नमस्कार। आज आपको हम इस तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर में राजस्थान का फूल उत्कृष्टता केंद्र। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर यह केंद्र है, दशहरा मैदान के सामने। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं जो गुलदस्ता है, ये असल में नेचुरल है। इसमें फूल हैं नेचुरल और बड़े अच्छे अंदाज में ये पूरे इस ऑफिस को महकाता है। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ के उप निदेशक उद्यान श्री लखपत जी से। जी, आप यहाँ उप निदेशक हैं सर। आज इस वीडियो के माध्यम से किसानों के लिए एक नई चीज़, नवाचार से जुड़ी खेती, फूलों की खेती के बारे में और फूलों को किस तरीके से बनाया जाता है, विकसित किया जाता है, इस बारे में हम आपसे सीधी जानकारी लेना चाहते हैं। जी, ये कार्यालय का एक बार आप परिचय करा दें, फिर बाहर जहाँ फूल विकसित किए जा रहे हैं वहाँ चलेंगे सर। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्लावर सवाई माधोपुर के नाम से हैं और हिंदी में कार्यालय उपनिदेशक उद्यान फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर है, और जो दशहरा मैदान के सामने है। और ये राजस्थान में एक फूलों के बारे में जो जानकारी लेने, तकनीकी की जानकारी, पूरी जानकारी के लिए ये सेंटर खोला गया है। और यहाँ पे मतलब जो फूलों की खेती करने वाले कृषक है उनको पूरी संपूर्ण तकनीकी जानकारी और यहाँ पे जानकारी के साथ साथ उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है। उनके बीज, पौधे वगैरह उन्नत गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सेंटर इसीलिए फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है, जिससे काश्तकार उनकी आमदनी को और अधिक बढ़ा सके, चौगुनी कर सके जो आमदनी है। फूलों की खेती के लिए मीठा पानी, कम जमीन हो, तो ऐसी स्थिति में कृषक इसे को फूलों के व्यवसाय को हल्स है। खूब सारे पर्यटन का भी काफ़ी अच्छा हुआ है। तो फूलों की एक और सब मांग भी रहती है। 2 साल से कोरोना काल होने की वजह से थोड़े फॉरेनर वगैरह विजिटर्स कम आए। बाकी ये जो सेंटर है जो ट्रेन रूट पे है, बाहर मुद्दाओं फूलों को लाने ले जाने वगैरह सब सड़क और सबसे जुड़। चलिए अब आगे हम जहाँ पर पौधे तैयार किए गए हैं, जहाँ पौधों का विकास किया गया है, वहाँ सीधा चलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं जहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं। ये असल में बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा एक कैंपस है इसका, विभाग का। उद्यान उपनिदेशक का यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं सीन। यहाँ जो ऑफिस के उपनिदेशक है वो खुद बताएंगे किस तरीके से इन पौधों को तैयार किया जाता है, किस तरीके से किसान को इस खेती से जुड़ना चाहिए, किस तरीके से ये खेती किसानों के लिए बहुत उपयुक्त और बहुत अच्छी आर्थिक रूप से उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए साबित होगी। सीधा अब बात कर लेते हैं। जी, इधर से आप बताएं सर। ये जो ग्लेडुलस के पौधे लगे हुए हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, अभी हमने लगवाए हैं। और इसमें स्पाइक निकलते हैं और इसके कट फ्लावर्स के रूप में काम में लेते हैं और खुले में इसकी खेती होती है। जी, एक ही कट फ्लावर है जो करीब 5 रुपये से 10 रुपये तक बिकता है। जी, और ये अपने होटल्स वगैरह में इनकी काफ़ी मांग रहती है, शादी विवाह वगैरह में सजावट के लिए। जी, तो ये यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। इसकी 14 किस्में हमने यहाँ पे तैयार की है, बाहर से मंगा के इसको तैयार कर रहे हैं। और इसके कॉर्म्स है जो बेचे जाते हैं वो 10 रुपये का एक है। ठीक है। तो ये ग्लेडुलस है यहाँ पे। ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, ये वाला ये हो इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरफ अपन देखते हैं तो ये खेत दिख रहा है जो रजनीगंधा का है। ये रजनीगंधा। और इसमें करीब हमारे पास 20 किस्में हम बाहर से लाके यहाँ रोपित की है। और इनके भी कट फ्लावर्स जो बाहर देख रहे हैं आप, स्पाई की चढ़ी बैठी हुई है। अरे वाह। हाँ, तो इस तरह के स्पाई की डंडियाँ बिकती है, इनकी कोई कीमत है नहीं हमारी। और काफ़ी कुछ मुद्दाओं, जैसे एक पीस का बल्ब लगाएंगे तो एक से कहीं हो जाएंगे 40-50 तक। अच्छा, इस स्टिक को पेड़ से हटा के और हम जैसे अभी आपने अंदर लगा रखी है, पानी के उसमें रख सकते हैं। हाँ, इसको क्या है कि अपने पोट होते हैं ग्लास के, उसमें 8-10 डंडी रख देंगे तो बहुत बेहतरीन प्राकृतिक खुशबू देती है। जैसे 2-3 घंटे अपने किसी होटल कमरे में रखते हैं तो पूरा महक जाता है। तो ये प्राकृतिक खुशबू है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। और रजनीगंधा काफ़ी यहाँ सवाई माधोपुर जिले में जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नवाचार है।
और इसको यहाँ पे 2 साल से कोरोना काल नहीं तो इसका अभी मतलब मार्केट वगैरह सब कुछ जैसे फॉरनर आएंगे तो यहाँ होटल्स में बढ़ेगा और किसान भी इसकी खेती की तरफ प्रेरित होंगे। चलिए इसे कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं सर, अब साथ साथ अगला जब तक हम खेत पे चलें, ट्रेनिंग का किस तरह से करते हैं किसानों के लिए? ट्रेनिंग हमारे क्या सरकार से मतलब कि यहाँ पर ट्रेनिंग के लक्ष्य आते हैं और हम जैसे तो सारे राजस्थान से जो फूलों की खेती करने वाले फार्मर्स है, किसान हैं, उनको यहाँ ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके और गुणवत्ता युक्त फूलों की खेती कर सके और उनको न्यूनतम जो जानकारी है उनके एक्सपर्ट्स बुला के ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि और उत्पादन बढ़ सके और आमदनी बढ़ाई जा सके। ठीक है जी। ये खेत आ गया गुलाब का, ये अपने गुलाब है, 2 तरह के गुलाब है। ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है पुष्करी गुलाब है। पुष्करी गुलाब, इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं। ठीक है। और ये गुलकंद वगैरह बनाने में अजमेर में काफ़ी, पुष्कर घाटी में काफ़ी होता है। इसका भी अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, फार्म पर लगा रखा है। ठीक है। इसके पौधे तैयार करते हैं और फार्मर्स वगैरह को उपलब्ध कराते हैं जो गुणवत्ता युक्त होते हैं। ठीक है। 2 तरह का गुलाब है यहाँ। हाँ, एक गुलाब अपने पास गंगानगरी गुलाब है जी, वो गंगानगर से हमने ला के टुटू टाइप से किस्म है। और ये वाला वगैरह बनाने में यहाँ पे काफ़ी मार्केट में बिकती है। ये वाला जो है ये गंगानगरी है। गंगानगरी गुलाब है। इसको मार्केट में लोग आमतौर पे मालाओं में इनमें काम लेते हैं। शादी से कई चीज़ें, शरबत वगैरह बनाना करना, उसमें ये काम आता है। ठीक है जी। दूसरा खेत की तरफ तीसरी भी किस्म अपने पास चैती रोज है गुलाब में। यहीं पे वो उदयपुर में जो खमनौर में होती थी वो अपने प्लॉट नंबर 6 में लगी हुई है, उधर आगे की तरफ। तो 3 तरह के गुलाब यहाँ पर है। 3 तरह के गुलाब है। उसमें सिर्फ साल में एक बार फूल आता है, मार्च के महीने में। अच्छा, और गुलाब यूं सर, गुलाब के फूल कितने तरह के होते होंगे? भाई गुलाब के तो कई वैरायटी है, लेकिन देसी गुलाब की जब बात करते हैं अपन तो राजस्थान में हमको 3 तरह के देसी गुलाब है। तीनों वैरायटी अपने पास आपने लगा रखा। ठीक है सर। अगले खेत ये जो आप देख रहे हैं हरा भरा, ये जो गुलदाउदी का प्लॉट है और इसमें हमारे पास करीब 20 किस्में हैं और ये अलग अलग है किस्में। इनके फूल, कलर वगैरह, अट्रैक्शन वगैरह सब कुछ अलग अलग है। ये अभी खिलने वाली है, अब खिलेंगी। तो इसका क्या लोग किस तरह से लोग इसके फूल वगैरह इसको बताओ, ये भी काफ़ी 1-1.5 महीने तक इसके फूल बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं। और ये जापान की रानी के नाम से पहचानी जाती है। जापान की रानी, हाँ। और इनके हमें गुलदाउदी काफ़ी घरों में सजावट वगैरह के लिए इसके पौधे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। और फूलों में भी इसके फूल काफ़ी महंगे बिकते हैं। जैसे पूसा सवेत वगैरह किस्में हैं गुलदाउदी की, वो काफ़ी सजावट, मंदिर सजावट वगैरह, मार्केट डेकोरेशन वगैरह। किसान इसको अगर बाजार में बेचता होगा तो क्या कॉस्ट उसको मिलती होगी? ये काफ़ी मुद्दाओं कि इसको काश्तकार अगर इसको खेती करे गुलदाउदी की तो इसके फूल कम से कम 50 से 100 रुपये किलो के बीच में बिकते हैं। 50 से 100 रुपये किलो। हाँ ठीक सर। और गुलाब का जो आपके यहाँ वेराइटियाँ हैं इसका क्या कॉस्ट होगा? गुलाब हमारे जो सरकारी रेट है वो अभी मने जो 65 रुपये किलो है, लेकिन 50 से 100 रुपये किलो तक आसानी से बिकता है, बिक जाता है। ठीक सर। और जैसे विशेष सर हम कुछ और जानकारी किसानों के लिए कि योजना इन चीज़ों के लिए सरकार की तरफ से क्या है? देखिए आज ये इस तरह की चीज़ें हैं, इसको बंद संरक्षित खेती है, ये ओपन खेती, तो इनके लिए कोई योजना है क्या? देखिए ये हमारी योजनाओं के लिए पूरे राजस्थान में जो पूरे 33 जिले हैं वहाँ सहायक निदेशक उद्यान ऑफिस है, उन ऑफिसों के माध्यम से अनुदानित योजना संचालित की जा रही है। ये सेंटर सिर्फ तकनीकी ज्ञान के टू टाइप पौध उत्पादन करके फार्मर्स को उपलब्ध कराने, ट्रेनिंग देने, प्रशिक्षण देने, गुणवत्ता पौध उत्पादन करके उपलब्ध कराना। बाकी अनुदान सब्सिडी के लिए सहायक निदेशक उद्यान ऑफिस है जहाँ ग्रीन हाउस भी अनुदान मिलता है और इनके फूलों की खेती करने पे भी अनुदान है। ठीक है। और ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं रहता है? ट्रेनिंग वगैरह सरकार से दिलाई जाती है। उसका कोई? हाँ, वो सरकार के माध्यम से दिलाई जाती है। वो साल में कितनी बार रहती है? वो हमें कम से कम 500 फार्मर्स जो राजस्थान के फूल उत्पादक हैं उनको अनुमानित। चलिए अब हम नए संरक्षित जो फूलों की खेती है इसमें आ गए हैं। ये जो बनाया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये हाईटेक ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस बोलेंगे। कौन सा वाला? हाईटेक ग्रीन हाउस में हम लोग हैं। तो यहाँ भी ये खेती देखिए आप, कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं और इनकी जानकारी सीधा आप बताइएगा एक बार। ये ऑर्किड के पौधे हैं जी, और ये 2 तरह की किस्में हैं हमारे पास, सोनिया रेड और सोनिया वाइट। ठीक है। और ऑर्किड के लिए जो क्लाइमेट है वो हमने हाईटेक ग्रीन हाउस में मेंटेन कर रखा है
और ये खुले में इसकी खेती जैसे पूर्वोत्तर राज्य आसाम मेघालय वगैरह उधर होती है या साउथ में होती है। ठीक है। राजस्थान में इसकी खेती कहीं नहीं हो रही और ये नया नवाचार है यहाँ के लिए। तो आर्किड के फूलों की काफ़ी मांग रहती है, काफ़ी महंगे ये बिकते हैं। ठीक है। और इनके पौधों की जो काफ़ी मांग रहती है, फूलों की काफ़ी मांग रहती है। तो हम यहाँ पे ये नवाचार के रूप में ये हमने यहाँ शुरुआत की है। की बात करें तो क्या इसकी कैसे पीस वाइज रहती है या कैसे रहती है? अभी हमने ये शुरुआत की है तो हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, पौध उत्पादन करेंगे और इन पौधों को जो इनके जो सॉइल लेस मीडियम आप देख रहे हैं कोकोसेल में है ये, और इसमें कोई मिट्टी विट्टी कहीं नहीं है। देखिए आप सभी देखिएगा, एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये जो हमारा नारियल का रहता है नीचे का पार्ट, उसमें इनको उगा रखा है सर। तो इनको जो क्लाइमेट चाहिए, जलवायु चाहिए, वो उपलब्ध करा के और ये तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में इसकी और विस्तार से कृषकों को ट्रेनिंग देना, इनके बारे में जानकारी देना, ये नई शुरुआत हमने यहाँ पे सेंटर्स पे की गई है। ठीक है। ये जो दूसरे बने हुए हैं ग्रीन हाउस, उनमें भी यही है? ये एक तरह से अलग ग्रीन हाउस है, ये फैन पेड और हाईटेक ग्रीन हाउस की श्रेणी में आता है। दूसरा वो नेचुरल वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, उसमें डच रोज और जरबेरा की खेती उधर हो रही है। इसमें हम कुछ नर्सरी के पौधे भी तैयार करते हैं। आप इधर देख रहे हैं गुलदाउदी के कटिंग से पौधे तैयार किए हमने कई वैरायटी के। अच्छा जी। तो ये क्या पौधे तैयार करने का भी एक बहुत बड़ा हाईटेक ग्रीन हाउस है। इसमें हम बीज बो के, फूलों के बीज बो के पौधे तैयार करते हैं। अच्छा, इस तरफ ये पौध भी तैयार की जा रही है? कर रहे हैं छोटे छोटे पौधे इधर हम जो उगे हुए हैं, सीजनल फूल फ्लावर्स के हैं, कुछ जरबेरा के पौधे हैं। अच्छा, ये कौन सा पौधा है? ये जो पड़े हुए हैं जरबेरा के हैं। जरबेरा है। और ये सीजनेबल फ्लावर्स के पौधे, ये इसके बाद भी ग्रीन हाउस में तैयार होंगे? हाँ, ये भी हम इसी में तैयार, इनको जो क्लाइमेट चाहिए, जलवायु चाहिए, उस तरह का वातावरण देख के, नमी और इसमें टेम्परेचर देख के और उसी हिसाब से यहाँ पौधे तैयार करते हैं। चलिए सर, अब किसानों को आप अंत में एक मैसेज कर दीजिएगा, क्या किस तरीके से इस खेती से वो आसानी से जुड़े, आप तक आसानी से आ सके और इस खेती का आसानी से लाभ उठा सके? देखिए, खेती जब तक मतलब फार्मर्स अगर रुचि लेता है तो कोई सी भी खेती हो, सब में निश्चित तौर से मतलब लाभदायक है। और काश्तकार को उसकी बारीकी जानकारी होना आवश्यक है। और जब तक जानकारी नहीं है तो खेती करना भी आसान नहीं है। और जानकारी के लिए देने के लिए सेंटर खोला गया है सरकार की तरफ से। तो यहाँ फूलों की खेती करने वाले लोग, यहाँ जो फार्मर्स है या व्यवसायी है या उद्यमी है, जो भी लोग फूलों के बारे में, जिनके पौधे भी तैयार होते हैं, कहीं बेरोजगार युवक पौधे तैयार करके अपने बाजार में बेच के आमदनी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फूलों से कैसे पौधे तैयार करें, कैसे उस फूलों का उत्पादन लें, कैसे इनके विपणन करें और कैसे इनका प्रोसेसिंग करें, तो ये सब जानकारी यहाँ पे हम एक्सपर्ट्स और हमारे सेंटर पे जो हम देते हैं, जो करके हम सीखते हैं, वो जानकारी फार्मर्स को देते हैं। तो और फार्मर्स कभी भी आपसे कभी भी आपके मुद्दाओं के वर्किंग ट्रेनिंग के बाद भी। और कहीं फार्मर्स हमारे कहीं टूर आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको भी हम ये सारी तकनीकी जानकारी देते हैं। तो कई बार इसका लाभ ले पा रहे हैं किसान यहाँ? बिल्कुल, मतलब पिछले 3 साल से हमारे पास काफ़ी विजिटर्स आते हैं, कम से कम 400-500 लोग मतलब देख जाते हैं। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है, बाहर के भ्रमण करने वाले आते हैं, तो वो यहाँ पे जरूर देख के जाते हैं, समझ के जाते हैं। और कई बारी जो फार्मर्स को हम भी पिछले साल कम से कम 350 लोगों को ट्रेनिंग दी है। ठीक है। तो फूलों की काफ़ी जानकारी हमने वहाँ दी है। शुरुआत में हम गेंदा, गुलाब, जो खुले में होने वाली आसानी से खेती है, उसकी ओर कर रहे हैं। आने वाले समय हम धीरे धीरे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन की तरफ भी फार्मर्स का रुझान बढ़ाएंगे और इसके लिए सरकार काफ़ी योजनाएं चला रखी है। तो वो हमारे यहाँ सहायक निदेशक उद्यान में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ अनुदान पर गुलाब और गेंदे की खेती आसानी से करने की योजना भी है, जिस पर अनुदान मिलता है। तो ये हमारे सेंटर पर ट्रेनिंग वगैरह के माध्यम से जो भी विजिटर्स आता है, सबको फूलों की खेती की न्यूनतम तकनीकी जानकारी, वैरायटियों के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग, विपणन, सबके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है सर, शुक्रिया, आज आपने इस चर्चा में काफ़ी सारी जानकारी दी। थैंक यू सर।